डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए आज यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह में संकलित उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता जो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है, उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखें कविता की पंक्तियां हैं। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। इसका संदर्भ आप अगर लिखना चाहें तो संदर्भ, चूंकि ये कविता जो आती है ऐसे पंक्तियां दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसकी संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको सबसे पहले इसका संदर्भ दिखाना है और संदर्भ में आप यह दिखाएंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत के हिमालय से नामक शीर्षक कविता से ली गई हैं। यहाँ पर देखें, चिर माने होता है दीर्घकाल से, चिर माने दीर्घकाल से होता है। स्वर्ण रश्मि अर्थात सुनहली किरणें, ये स्वर्ण रश्मि का मतलब होता है सुनहली किरणें। श्वेत भाल, भाल माने मस्तक होता है और श्वेत माने सफेद होता है अर्थात सफेद माथा। यहाँ पर रंगीन हास, हास माने होता है हंसी अर्थात रंगीन हास माने रंगीन हंसी। सेली माने होता है मुकुट, मुकुट कह सकते हैं आप या पगड़ी कह सकते हैं आप। परिमल माने होता है सुगंध, जिसको खुशबू आप कहते हैं। बतास माने होता है वायु अर्थात और रागहीन माने विरक्त रहने वाला। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं। हे चिर महान, कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे चिर महान अर्थात उस हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय तुम तो चिर महान हो, दीर्घकाल से अर्थात सदैव से तुम महान हो। आगे कहते हैं ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि ये जो सुनहली किरणें हैं अर्थात प्रभात काल की आने वाली जो सुनहली किरणें हैं वो छू श्वेत भाल, वो तुम्हारे सफेद मस्तक को छू करके अर्थात बर्फ से ढका हुआ जो तुम्हारा जो माथा है उस माथे को छू करके बरसा जाती रंगीन हास, रंगीन हंसी बिखेर जाती है। फिर आगे महादेवी वर्मा कहती हैं कि सेली बनता है इंद्रधनुष अर्थात कि ये जो तुम्हारा मुकुट है वो और किसी चीज से नहीं बनता बल्कि किससे, इंद्रधनुष अर्थात इंद्रधनुष ही तुम्हारा मुकुट बन जाता है, तुम्हारे लिए पगड़ी का काम करता है, मुकुट का काम करता है। और परिमल मलमल जाता बतास, और जो हवा है वो तुम्हारे अंगों में सुगंध भर जाती है, सुगंध बिखेर देती है अर्थात खुशबू से तुम्हारे अंगों को भर देती है, चारों तरफ खुशबू बिखेर देती है। पर रागहीन तू हिम निधान, और इतना सब सम्मान पाने के बाद भी तू रागहीन अर्थात विरक्त रहता है, तुझमें किसी भी प्रकार का घमंड अर्थात तेरे अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता है। हे हिमालय तेरे अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी तेरे अंदर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। आगे पंक्तियां देखिए। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृत्यु कितने कठिन प्राण। गर्वित माने गर्व से, स्वाभिमान के साथ। शीश माने जो होता है वो सिर होता है। अंक माने यहां पर गोद। छार माने होता है मिट्टी। और नत माने होता है झुका हुआ। आगे यहां पर है तन माने शरीर। कुलिश भार माने वज्र भार, वज्रपात कह सकते हैं आप। कितने मृदु, मृदु माने होता है कोमल। महादेवी वर्मा इन पंक्तियों में कहना चाहती हैं कि नभ में गर्वित झुकता न शीश, यानी एक तरफ तो तेरा सिर कभी झुकता नहीं है, गर्व से स्वाभिमान से तू आकाश में खड़ा है, और दूसरी तरफ तुम्हारे अंदर इतनी कोमलता है, गोद में मिट्टी को छार को लिए हुए रहते हो। मन गल जाता नत विश्व देख, और जब तुम अपने सामने लोगों को देखते हो, झुके हुए तुम्हारे सामने दिखाई पड़ते हैं, तो तुम्हारा जो हृदय है अपने सामने अपने सम्मुख लोगों को झुका हुआ देख करके तुम्हारा हृदय गल जाता है, तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाता है। तन सह लेता है कुलिश भार, और एक तरफ तुम इतने कठोर हो कि
वज्रपात को भी तुम सहन कर लेते हो, अर्थात पुलिस भार को भी तुम सहन कर लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो। यानी इतने कठोर हो, एक तरफ इतने कठोर हो और एक तरफ अपने सम्मुख झुके हुए लोगों को देख करके तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाता है। आगे फिर कहना चाहती है कि कितने मृदु और कितने कठिन प्राण, तुम कितने कोमल हो हे हिमालय, तुम कितने कोमल स्वभाव वाले हो, और दूसरी तरफ तुम कितने कठिन प्राण हो, अर्थात जो इतनी विपरीत परिस्थितियों को भी बर्दाश्त कर लेते हो, सहन कर लेते हो। यानी तुम्हारे अंदर कोमलता और कठोरता दोनों का गुण विद्यमान है, और एक ये महापुरुष की पहचान है। एक प्रतीक मान करके यहाँ पर महादेवी वर्मा हिमालय को, महापुरुषों के गुणों को उसके अंदर देखती हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। समाधि माने यहाँ पर साधना है, झंझा माने तूफान होता है, आंधी तूफान, शत माने सैकड़ों होता है, और दृगों से माने नेत्रों से, आंखों से, नीर माने होता है पानी, पानी यहाँ पर आंसू के रूप में आया है, आंसू कह सकते हैं आप। सुनकर जलते कण की पुकार, जलते कण अर्थात ताप से तपे हुए जो धूल के कण हैं उनकी व्यथा, उनकी पुकार। टूटी है तेरी कब समाधि, हिमालय को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, तेरी साधना टूटने वाली नहीं है, अर्थात तू इतना कठिन साधना करने वाला है, तू इतना बड़ा साधक है कि तेरी साधना कभी टूटने वाली नहीं है। आगे कहती है झंझा लौटे शतहार हार, सैकड़ों आंधी और तूफान आकर के तुझसे टकराते हैं और वापस चले जाते हैं, तेरी साधना से तुझे हटा नहीं पाते हैं। आगे कह रही हैं वह चला दृगों से किंतु नीर, लेकिन इतना बड़ा, इतना कठिन साधक होने के बाद भी वह चला दृगों से किंतु नीर, तेरी आंखों से तब आंसू निकल पड़ते हैं, उस वक्त आंसुओं की बारिश होने लगती है जब तू सुनकर जलते कण की पुकार, जब तू ताप से, धूप से, गर्मी से बेहाल धूल के कणों की, अत्यंत तुच्छ चीज धूल के कणों की, तू उनकी व्यथा को जब सुनता है तो उनकी व्यथा से पीड़ित होकर के तेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब बहुत तेज धूप और गर्मी होती है तो हिमालय पर्वत पे जो बर्फ है वो पिघलने लगती है। यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती हैं कि वो बर्फ नहीं पिघल रही है, बल्कि वो उन तप्त धूल की कणों की पुकार को, उनकी व्यथा को सुन करके हिमालय की आंखों से आंसू निकल रहा है। सच ही कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। छायावादी कवित्री हैं महादेवी वर्मा, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक, और छायावादी कवि की ये पहचान है कि प्रकृति की चीजों का मानवीकरण करते हैं। महादेवी वर्मा यहाँ पर कहना चाहती हैं सुख से विरक्त दुख में समान, और तू सुख में विरक्त रहता है, अर्थात सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है, और दुख में समान रहता है, अर्थात दुख और सुख को तू समान भाव से देखता है, और यही तेरी महानता का प्रतीक है कि तू सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से देखता है। जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर में पावस दृग में विहान। मूक माने मौन होता है, मिलाप माने मिलन, और तन माने शरीर होता है, साधकता अर्थात साधना, और थाह माने होता है गहराई, उर माने होता है हृदय, पावस माने वर्षा होती है, और दृग माने नेत्र होता है, आंख होती है, और विहान माने सवेरा होता है। पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहना चाहती हैं कि मेरे जीवन का आज मूक, वो कहना चाहती हैं कि जो ये तेरी मौन विस्तृत छाया है, हिमालय को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, ये जो तेरी मौन विस्तृत छाया है उससे मेरा आज मिलाप हो, अर्थात तेरी छाया से मेरा मिलन हो जाए, तुझी में मैं एकाकार हो जाऊं, अर्थात तेरे ही जैसी मैं हो जाऊं। कहने का तात्पर्य उनके ये है, तन तेरी साधकता छू ले, जो ये शरीर है वो तेरी साधकता को छू ले, अर्थात तेरी जैसी साधना को प्राप्त कर जाए। मन ले करुणा की थाह नाप, और तेरे अंदर जो करुणा की गहराई है उसको मेरा हृदय, मेरा मन नाप ले, अर्थात उसका अंदाजा लगा ले। उर में पावस दृग में विहान, तेरे अंदर इतनी करुणा है कि सदैव तेरे अंदर वर्षा विद्यमान रहती, तू जैसे ही किसी दीनहीन को देखता है तेरा हृदय द्रवित हो जाता है और तू आंसुओं के रूप में बरसने लगता है। और दृग में विहान, और तेरे आंखों में सदैव प्रातःकालीन प्रफुल्लित अवस्था रहती है, अर्थात प्रातःकालीन प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त अवस्था भी विद्यमान रहती है। तरफ तो तेरे अंदर वो करुणा भरी रहती है और दूसरी तरफ तेरे अंदर वो प्रातःकालीन उत्फुल्लता भी रहती है। मेरी यह इच्छा है, महादेवी वर्मा कहना चाहती, मैं भी इसी प्रकार से होना चाहती हूँ, अर्थात मैं भी तेरे ही समान
जैसे तेरे अंदर करुणा विद्यमान है वैसे ही मेरे अंदर करुणा भी विद्यमान हो जाए, और जिस प्रकार से तू प्रातःकालीन उत्फुल्ल और प्रसन्न चित्त रहता है, ठीक वैसे ही मेरे अंदर भी इस प्रकार की उत्फुल्लता और प्रसन्न चित्त अवस्था आ जाए। अर्थात मैं भी दूसरों की करुणा को देख करके बरसना और तेरी तरह उत्फुल्ल और प्रसन्न चित्त रहना चाहती हूँ। तो इस प्रकार ये हिमालय से जो कविता थी, बहुत ही अच्छी कविता, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर हमारे हिंदी शब्द सागर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।